लोकसभा में केंद्र सरकार के द्वारा जी राम जी बिल पेश किया गया, जिस पर लगातार टीएमसी के सांसद विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का नाम हटाकर आखिरकार राम क्यों जोड़ा गया, राम के नाम पर राजनीति कर रही है बीजेपी। राम के नाम पर कभी भाजपा ने राजनीति नहीं की है। अगर राजनीति की है तो कांग्रेस ने की है, और पश्चिम बंगाल की जो अपने आप को दीदी बताती हैं उन लोगों ने हमेशा राम के नाम को कभी माना ही नहीं। और अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो राम को भी मानना पड़ेगा। और राम की एक हम लोगों ने जो एक चलाई थी कि हमारे उत्तर प्रदेश में राम मंदिर जो बनना था, भव्य राम मंदिर, उसकी जो शिला रखी गई वो भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, माननीय मोदी जी द्वारा रखी गई। इन लोगों ने कभी भगवान को माना ही नहीं है। ये एक वर्ग को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। अगर मनरेगा की जगह पर नया बिल लाया गया है तो क्यों परेशानी है टीएमसी को? क्यों कहा जा रहा है कि सिर्फ राजनीति की जा रही है? परेशानी उनको ये नहीं है, परेशानी उनको ये है कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी पश्चिम बंगाल में अपनी पूर्ण बहुमत से जो सरकार बनाएगी। परेशानी इस बात से है क्योंकि बिहार हम ले चुके हैं और पश्चिम बंगाल की इस बार हमारी बारी है। कल रात से ही टीएमसी के सांसदों ने लगातार विरोध किया, संसद भवन में बैठकर कहा कि ये गलत हो रहा है, महात्मा गांधी का अपमान कर रही है बीजेपी। अच्छे कार्यों का सदा विरोध होता आया है और ये लोग, इन लोगों का काम है अच्छे कार्यों का हमेशा विरोध करेंगे। मैम, हमेशा ही विपक्ष भगवान राम का विरोध इस तरीके से क्यों करता है? जब उनके नाम पर कोई नीति लाई गई है जिससे कि गरीबों का फायदा होगा तो उसे सिर्फ भगवान से जोड़कर ये क्यों कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है? उन लोगों ने हमेशा ये कहा राम है ही नहीं, अगर हम हैं तो राम हैं। क्योंकि हमारे जो पूर्वज रहे और हमने जो ग्रंथों से पढ़ा उसमें सदा राम का जिक्र रहा। हम राम राम बोलते हैं और वो लोग क्या बोलते हैं आपके सभी संज्ञान में है। तो इसीलिए इससे ज़्यादा ममता बनर्जी जी और उनके जो सांसद हैं वो कुछ कर नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। ममता बनर्जी की पार्टी लगातार राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रही है, विपक्ष राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है, वहीं राम मंदिर को भी लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। क्या ये लोग सनातनियों का वोट लेने के लायक हैं? मैम, एक सवाल आपसे। सनातनियों के ये लायक नहीं, और सनातन जो धर्म मानते हैं उन लोगों को बखूबी पता है कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल में कई चीज़ों को लेकर सवाल उठा रही हैं, एसएससी भ्रष्टाचार को लेकर वहाँ के लोग भी ममता बनर्जी के खिलाफ हैं। क्या लग रहा है मैम, अब ममता बनर्जी का किला ढहने वाला है या प्रोटेक्ट? इस बार बदलाव जरूर होगा। इस बार पश्चिम बंगाल की बारी है, बाकी तो सब हमारा है। वो कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी ने हमें थोड़ा बहुत भी छेड़ा तो हम पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देंगे। वो पश्चिम बंगाल में भी भाजपा को नहीं हिला पाएंगे, पूरे देश की तो आप छोड़ दीजिए। लगातार एसआईआर का भी विरोध ममता बनर्जी की पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। पहले चरण के एसआईआर में 58 लाख फर्जी वोटर्स के नाम कटे हैं पश्चिम बंगाल के। फर्जी लोगों से तो इन लोगों की सरकार बनती है। जो फर्जी वोट आज हमारे जो कट रहे हैं, इतना बड़ा एसआईआर का कार्य चल रहा है, इन्हें अच्छे कार्यों से सदा आपत्ति रही है। सदा इन लोगों ने अच्छे कार्यों का विरोध किया है। अच्छे कार्य होंगे तो इन लोगों को लगेगा कि इनकी कुर्सी कहीं ना कहीं हिल रही है, तो इन लोगों को अपनी कुर्सियों के हिलने का डर है। मैम, आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला हैं, क्या वो पश्चिम बंगाल की महिलाओं के राइट्स को सुरक्षित रख पाई हैं? जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार महिलाओं के विरोध में काफ़ी ज़्यादा कहें तो यानी कि उनके खिलाफ अत्याचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। ये तो वहाँ के लोग अब डिसाइड कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को चाहिए, वहाँ की बहनों को भी, भाइयों को भी, युवाओं को भी। युवाओं के लिए इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं वो एक आइकन का काम करेंगे। मेरा नाम कलवा सिंह कश्यप है। बताइए सर, आज लोकसभा में जी राम जी बिल पेश किया गया जिस पर लगातार विरोध कर रहा है विपक्ष। टीएमसी के लोग कह रहे हैं महात्मा गांधी का अपमान कर रही है बीजेपी, ये नया बिल लाकर जी राम जी। बीजेपी महात्मा गांधी का कभी अपमान नहीं करती है और ये टीएमसी और जो कांग्रेस है ये अनर्गल आरोप भाजपा पे लगाते हैं। और मेरा तो मानना है कि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। राम जी के नाम पे जो बिल लाई है भाजपा ने सही किया है। मनरेगा में आप सभी जानते हैं कि कितना भ्रष्टाचार होता था, उसकी जगह ये बिल लाया गया है जो सीधा फ़ायदा लोगों को पहुँचाया जाएगा। और मैं तो मानता हूँ कि ये पार्टी ने सही किया है और सरकार अच्छी दिशा में काम कर रही है। बार बार पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि सिर्फ राम के नाम पर राजनीति कर रही है बीजेपी। राम के नाम पे राजनीति नहीं करती। ये जो कांग्रेस और अन्य दल हैं यही राम के नाम पे राजनीति करते हैं। भाजपा तो हमेशा राम का साथ लेके चलती है और राम के नाम पे कभी राजनीति नहीं करती। कह रही है किसान विरोधी बिल लेकर आई है ये मोदी सरकार। किसानों के हमेशा हित में रही है पार्टी और कभी भी किसान विरोधी पार्टी नहीं रही है। ये जितने भी किसान के हित में जितने कार्य हो रहे हैं, हर अच्छे कार्य का विरोध विपक्षी दल करते हैं। और मेरा मानना है कि जितना विकास किसानों का इस पार्टी ने किया है या इस सरकार ने किया है, अन्य किसी दल ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया। और भी जो पार्टी सत्ता में रही हैं
उन्होंने कभी इतना काम किसानों के लिए नहीं किया जितना ये हमारी मोदी सरकार कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी डर गई हैं क्या इस बिल को देख करके, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के लोगों को फायदा हो? ममता बनर्जी को डर है कि अब के कुछ ना कुछ बदलाव होने वाला है, और जो उनके विधायक हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने उनके अच्छी तरह से खबर ले ली है। और मैं तो मानता हूँ कि जो उन्हें लगता है कि हमारा जो मुस्लिम वोट है और जो रोहिंग्या जो 58 लाख वोट कटे हैं बंगाल में, तो उससे उनकी जो है नींव हिल चुकी है। और ममता बनर्जी भाजपा से भयभीत है, उन्हें पता है कि भाजपा सरकार बना रही है बंगाल में। बिल्कुल। वो तो लगातार ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी बाहरी पार्टी है पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी पूरे भारत में भारत की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी इसका नाम है, और पूरे भारतवर्ष की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ये बताइए, टीएमसी के विधायक मदन मित्रा ने कहा भगवान राम मुस्लिम थे, हिंदू नहीं थे, भगवान राम के पास कोई सरनेम नहीं था। ये तो देखो, एक पता नहीं किस तरह से कहते हैं कि वो मुस्लिम थे, उन्हें कहाँ मुस्लिम प्रेम देख लिया उन्होंने। कह रहे हैं राम जी का कोई टाइटल नहीं था, राम जी का कोई सरनेम नहीं था। इनके कहने से क्या होता है बहन जी, रग रग में राम है तो नाम है, वरना कुछ नहीं है। जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। कह रही है सागरिका घोष, टीएमसी के नेता कह रही हैं गरीबों के खिलाफ है ये बिल। गरीबों के हित में है ये बिल। उनका तो जो कहना वही है कि हर अच्छे काम का वो विरोध करेंगे, अगर विरोध नहीं करेंगे तो उनके पास बचा क्या है। जी राम जी बिल लाया गया है जो महात्मा गांधी और टैगोर साहब दोनों का अपमान करता है। नहीं, किसी का अपमान नहीं करता है। जी राम जी के जो बिल लाया गया है ये सबका साथ सबके विकास वाला बिल है, और इसमें तो जानता हूँ कि इसमें गरीब जनता का फायदा होगा। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सांसदों ने कल लोकसभा में 12 घंटों तक धरना प्रदर्शन। काम है बहन जी, वो अगर ये काम नहीं करेंगे तो उनकी तो दुकान बंद हो ही पड़ी है। अगर ये उनका तो काम विरोध करना तो वो विरोध ही करेंगे। तो सर एक तरफ बीजेपी का ये बिल लाना, वहीं दूसरी तरफ 2026 में बंगाल में विधानसभा के चुनाव, क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको? 2026 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, और जो ओबीसी की पार्टी और जो हमारी जो ये हुमायूं कबीर ने भी अपना दल बनाया है, ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सीधा फायदा भाजपा को होगा। और मैं जानता हूँ कि भाजपा वहाँ सरकार अच्छे बहुमत से बनाएगी और टीएमसी का वहाँ से पत्ता कटेगा। बिल्कुल साफ होने वाला है। बिल्कुल। ममता बनर्जी कह रही हैं हमारे वोटर्स का नाम काटा जा रहा है एसआईआर के दौरान। उनके वोटर्स का नाम नहीं काटा जा रहा है, जो फर्जी वोटर्स हैं उनका नाम काटा जा रहा है। जो रोहिंग्या वहाँ पे बसे हुए हैं बांग्लादेशी, वो तो स्वयं ही छोड़ के जा रहे हैं। अभी तुमने देखा होगा कि वहाँ झुग्गी झोंपड़ियाँ जलाई गई हैं। वो झुग्गी झोंपड़ियाँ इसीलिए जलाई गई हैं कि उनका दोबारा से उनके पहचान पत्र या उन्हें वो बनाए जाएँ, कि उनसे कागज़ मांगेंगे वो कह देंगे जी कागज़ जल गए। जी हाँ, तो वही मुद्दा उठाया जाएगा वहाँ पे कि जी इन पर कुछ नहीं है। बिल्कुल सारा डर यही है, इसीलिए वो आग लगवाई जा रही है। इसलिए घुसपैठिया तो देश से बाहर जाएंगे सब। हमारे देश में घुसपैठियों का काम क्या है? दूसरे चरण का एसआईआर शुरू हो चुका है, अनुमान लगाया जा रहा है 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए पकड़े जाएंगे। ज़्यादा पकड़े जाएंगे मैम, 1 करोड़ तो कुछ नहीं है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा संख्या आएगी वहाँ से। जी तो सरकार के द्वारा जी राम जी बिल लाया गया है सदन में, जिसको लेकर लगातार सवाल उठा रही है टीएमसी। कह रही है कि ये विरोध में है कानून, और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है, जो सही नहीं। देखिए, विपक्ष का जो शुरू से चाल चरित्र रहा है किसी भी हिंदुत्व चीज़ को विरोध करना, और राम जी तो भारतीय जनता पार्टी के सहित पूरे देश की हिंदुओं की आस्था के केंद्र रहे हैं। आस्था है, विश्वास है राम जी में। हिंदू धर्म, सनातन धर्म के हमारे जो आराध्य देव हैं राम जी है। तो विपक्ष जो ममता बनर्जी हैं वो हिंदू विरोधी रही हैं, साथ ही साथ कांग्रेस भी विरोधी रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो यह बिल माननीय मोदी जी और भाजपा ने लाया है बहुत अच्छा है। जी राम जी बिल लाया गया है, ये अलग है, मनरेगा अलग है, फिर भी टीएमसी कह रही है कि महात्मा गांधी जी का नाम हटाया गया है। नहीं, इसमें किसी का हटाना जोड़ने की बात नहीं है। यह एक जी राम जी जो है यह एक आस्था है, आस्था और विश्वास है राम जी के ऊपर, और इसीलिए लाना ये उचित है। क्या कहेंगे जिस तरीके से राम जी के नाम को लेकर लगातार टीएमसी सवाल उठा रही है, आने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल में हिंदू भरोसा करेंगे टीएमसी पर? देखिए, आज के ज़माने में ये लोग रावण कैटेगरी, राक्षस कैटेगरी के लोग हैं। कोई सुपरनेखा है तो कोई रावण है। राहुल गांधी रावण है तो ममता बनर्जी सुपरनेखा है। तो ऐसे लोग विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ में है। मेरा यह है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू जो लोग हैं वो भरोसा करेंगे इस तरीके के बयानों को देखने के बाद टीएमसी या कांग्रेस? पूरा हिंदू बीजेपी के साथ है, पूरा बंगाल बीजेपी के साथ है। सबको मालूम चल गया जो भ्रष्टाचार है बंगाल में वो निश्चित तौर पे निंदनीय है, और वहाँ जो ममता बनर्जी का जो आतंकवाद है वो लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। जो जी
जी राम जी बिल को लेकर बीजेपी का कहना है कि गरीबों किसानों के लिए ये अच्छा बिल है, क्योंकि 125 दिन का रोजगार मिलेगा जनता के, जो गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ मनरेगा में 100 दिन की बात होती थी, तो जब 25 दिनों को और बढ़ाया गया है तो विपक्ष को क्यों दिक्कत है और नए बिल में? देखिए, विपक्ष शुरू से ही गरीबों के खिलाफ रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे विपक्ष हो। ये जो उन लोग गरीबी बोलते हैं ना कि गरीबी हटाते हटाते उन लोग खुद अमीर बन गए हैं, लेकिन उन लोग बढ़ा दिए थे देश में। और मोदी जी और भाजपा की जब से शासन आई है तब से आप देख सकते हैं जीडीपी में जो बढ़ोतरी हुआ है, यह प्रशंसनीय है, सराहनीय है मोदी जी का। और हमारे ख्याल से ये 125 दिन का जो मनरेगा का जी राम जी के तहत लाए हैं वो बहुत ही अच्छा है। सपोर्ट करते हैं इस बिल का? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। टीएमसी के बयानों को लेकर क्या कहेंगे? टीएमसी तो देखिए शुरू से ही हिंदू विरोधी रही है, इसमें कोई फर्क। घुसपैठी बुला बुला कर चुनाव जीतती है, इस बार पता चल जाएगा। SIR आने से उनको सबसे बड़ा नुकसान होगा। SIR का विरोध कर रही है टीएमसी? नहीं, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ, उनको सबसे ज़्यादा माने वो लोग वोट चोरी वो लोग खुद करते आ रहे हैं, इसलिए वो लोग भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं।